स्वागत है आपका आपकी कक्षा में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको टाइप 2 के चतुर्थ प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होगा। दिए गए अंकों के आधार पर छोटी से छोटी संख्या बनाना। प्यारे दोस्तों, आपको कुछ संख्या दे दी जाएगी और आपको छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें टाइप 5 जो होगा वह इस प्रकार का होगा कि दिए गए अंकों के आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। प्यारे दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों में कोई विशेष दम नहीं है, लेकिन आइए हम इसको समझ लेते हैं। आप बहुत आसानी से इसके बाद हल कर पाओगे। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी, जैसे ही आप इसे सीख पाएंगे बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, दिए गए अंकों के आधार पर अर्थात एक संख्या प्रश्न संख्या 1 है, यह आपको दिया गया 2 0 1 3 के आधार पर आपको ये संख्या दी गई और आपसे कहा जाए कि इस संख्या से छोटी संख्या आप बनाइए। प्यारे दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं आगे चल के किन किन प्रकार से। प्यारे दोस्तों, ये पहला प्रश्न है कि इस संख्या के आधार पर सबसे छोटी संख्या बनाइए। प्यारे दोस्तों, आपको हमने बताया था इकाई, दहाई और इस फार्मूले के बारे में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। प्यारे दोस्तों, आपको करना है सिर्फ इतना कि आप इसे ऐसी संख्या के रूप में बैठाइए कि सबसे छोटी संख्या सबसे आगे आ जाए। अब आप देखिए, डिजिट को इसके गिन लीजिए, 1 2 3 4, अर्थात 1 2 3 4 यानी 1000 तक संख्या बनेगी और वह संख्या सबसे आगे लिखी जाएगी जो सबसे छोटी संख्या होगी। प्यारे दोस्तों, आप इसमें बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। प्यारे दोस्तों, आप बहुत निश्चित हो बताएंगे कि इससे पहले जैसा कि मैं भी आपको बताता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो मैं आपको बताता था 0, लेकिन यहाँ पर इससे उलट होगा। आइए मैं आपको इसे समझाता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप इधर बैठाइए, सबसे छोटी संख्या आप कहिए 0 है, मैंने यहाँ 0 बैठा दिया। फिर इसके बाद आप कहते हैं 1 है, मैंने 1 बैठा दिया। फिर इसके बाद आप कहते हैं 2 है, मैंने 2 बैठा दिया। फिर आप कह रहे हैं कि 3 है, मैंने 3 बैठा दिया। प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए कितना लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ये लिखा है 123। प्यारे दोस्तों, इसमें इस 0 को आप काउंट नहीं कर रहे, इसको आप जोड़ नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि इसके आगे आपने देखा होगा, जब मैं आपको बताता हूं तो अपने मन से 0 बढ़ा देता हूं। अपने मन से इसलिए कि इसके आगे कितने 0 हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसलिए इस 0 का मतलब नहीं रह जा रहा है और इसमें आपको बता रहा है कि आपको 1 2 3 4 इन अंकों को आपको इसमें जोड़ना है। तब आप बताइए कि क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इस 0 को 1 के स्थान पर और 1 को पहले आपको लिखना होगा। प्यारे दोस्तों, आप सबसे छोटी संख्या 1 को मानेंगे, अर्थात वह संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप में जो सबसे उसकी छोटी इकाई होती है, अर्थात 1, वह प्राकृतिक संख्या आप लिखेंगे। इसके बाद में 0 लिखेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस क्रम में आप इसे बैठाएंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर प्राप्त होगा 1023। प्यारे दोस्तों, यह उत्तर आपको मिल गया है और इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न हम हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ये देखिए प्यारे दोस्तों, 5 अंकों की ये संख्या है। आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, आप इसमें 5 अंक बैठा सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो छोटी संख्या है, क्योंकि आपसे छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है, इसलिए जो आपसे पूछा जाए उसे सबसे पहले आप कीजिए। बस इसमें कुछ आपको नहीं करना है, आपसे जो भी पूछा जा रहा है सबसे पहले आप उसी के बारे में बात कीजिए। आइए देखते हैं। यह कह रहा है सबसे छोटी संख्या है 3। फिर आप देखिए दूसरी बड़ी संख्या 3 से बड़ी है 4, फिर इसके बाद है 6, इसके बाद है 7, इसके बाद है 8 और इस प्रकार से आपको यह संख्या मिल गई जो सबसे छोटी संख्या है। प्यारे दोस्तों, यानी कि इसके आधार पर जो संख्या प्राप्त हुई हमें वह संख्या है
3 4 6 7 8। ये आपको जो संख्या मिली है ये इसका आंसर है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं एक अगला प्रश्न। प्यारे दोस्तों, इसमें ये एक प्रकार का प्रश्न था। दो प्रश्नों में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि इसमें आपसे कह दिया जाएगा कि एक संख्या दी गई है, जैसे आपको दे दी गई कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब प्यारे दोस्तों, चूंकि इसमें यह नहीं बताया गया कि वह अंक कौन सा है, ये एक प्रकार का प्रश्न है जिसमें आपको अंकों के बारे में बताया गया था कि ये उसके अंक है 1 2 3 जो भी है, और इसमें आपको कुछ नहीं बताया गया है। केवल आपसे इतना कहा जा रहा है कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या 3 अंक की बताइए। इसमें संख्या और ज्यादा भी हो सकती है, 5 6 जो भी कह दिया जाए वो आपको बताना होगा। प्यारे दोस्तों, आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है 3 अंकों की छोटी संख्या। आप बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। आप बताइए सबसे छोटी संख्या क्या 0 होती है? आप कहेंगे यस, और इसके बाद फिर आपसे कहा जाए क्या 1 भी सबसे छोटी संख्या होती है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन 0 उससे ज्यादा छोटी होती है। जैसा कि मैंने पहले स्टेप में आपको क्लियर कर दिया था कि 0 जो है जब वह आगे लग जाएगा तब उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उसी 1 के पीछे लग जाएगा तब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ भी आपको वही करना है। 3 अंक अर्थात 1 0 0 अगर जो लिख दिया जाए तो वह संख्या 3 अंक का मतलब 1 2 3, यहाँ लिख दीजिए 1 और फिर दूसरी जगह लिखिए 0। इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती। अर्थात प्यारे दोस्तों, 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो है 100। अब प्यारे दोस्तों, आपसे कह दिया जाए कि आप 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब आप क्या करेंगे? प्यारे दोस्तों, इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। ये चौथा सवाल है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, और वह संख्या है, केवल आपको इतना करना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ लाख। लाख के नीचे आपको 1 लिख देना है। अर्थात जहां भी आपसे सबसे छोटी संख्या पूछे, जितने भी अंक की पूछे, सबसे पहला अंक 1 और उसके बाद जो भी अंक है वो 0, और इस प्रकार से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब आप इसे लिखेंगे तो ये आपको प्राप्त होगी संख्या 1 2 3 4 5 6। अब आपको यह संख्या प्राप्त हो गई है और ये आपका आंसर है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यह इसका दूसरे प्रकार का प्रश्न था। प्यारे दोस्तों, इसमें और भी एक प्रकार का प्रश्न है जो मैं आपको बताता हूं। प्यारे दोस्तों, इसमें एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, ये 5वां प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, आपसे कहा जाएगा कि 2 3 6 5 तथा 2 1 5 7 0 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का योग करें। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इससे जो छोटी से छोटी संख्या बने, यानी इन अंकों से उसे आपको बना लेना है, और इन अंकों से जो छोटी से छोटी संख्या बने उसे आपको बना लेना है। और फिर जैसा कि कह रहा है प्रश्न, योग करने के लिए आप इसका योग कर दीजिए। ये बहुत ही आसान है, केवल आप इतना निकालना सीख गए हैं तो आगे आपको कठिनाई नहीं होगी। आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए, यहां है सबसे छोटा अंक जो जहां पर होगा उसी को लिखना है। देखिए, सब इसमें अंकों की संख्या गिनना है 1 2 3 4। आप देखिए 4000 तक आएगा। आप देखिए इसमें लिखना पड़ेगा आपको 2 और यहाँ 3, फिर अगला संख्या है 5 और फिर है 6।
यानी कि जो सबसे छोटी संख्या हो उस आगे, उससे बड़ी उसके आगे, उससे बड़ी उसके आगे और सबसे बड़ी सबसे पीछे। प्यारे दोस्तों आगे आइए, इसमें देखिए, इसमें जैसा कि 0 लगा है तो 1 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 7 आएगा। प्यारे दोस्तों इसमें जो अंकों की संख्या है वो है 1 2 3 4 5। आपने देखा जब अंकों की संख्या हम पहले नहीं गिनते हैं तब इसका क्रम बिगड़ जाता है। प्यारे दोस्तों मैंने इसलिए इस तरह से आपको प्रश्न लिख के बताया है कि आप हमेशा अंकों को गिन लीजिए, इसके बाद इसको बैठाइए। प्यारे दोस्तों इसमें करना आपको कुछ नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए और यहां लिख दीजिए 6 5 3 2। अब इसको आप जब काउंट करेंगे यानी जो इसका योग करना है वो आप यहां कर लीजिए, यहां पर लिखिए योग और इसको ऐसे जोड़ लीजिए 2 3 5 6 और 1 0 2 5 7। प्यारे दोस्तों जब आप इसको जोड़ेंगे यानी योग करेंगे तब यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे, जो भी आ जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप इसको जोड़ेंगे तो आपको यह उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न भी हल हो गया। प्यारे दोस्तों आपको यह बहुत बेहतर समझ में आया होगा, लेकिन इसमें एक प्रश्न और शेष रह जा रहा है, मैं वह भी बताकर फिर आगे चलता हूं। प्यारे दोस्तों इसमें एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, ये नीचे ही मैं आपको इसे बता देता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों आप देखिए ये अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है 3 2 1 या 4 कर लीजिए, 4 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, बनने वाली छोटी से छोटी संख्या तथा 1 2 4 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। प्यारे दोस्तों जैसे ही अंतर की बात आती है आपको कुछ नहीं करना है, केवल अंतर का मतलब होता है घटा लेना, अर्थात दोनों में तुलना कर लेना, एक दूसरे के विपरीत कर लेना कि किसमें घटाने से क्या बचेगा। प्यारे दोस्तों आइए इसको हम पहले ये हल करते हैं जो ये प्रश्न पहली लाइन में कह रहा है यहां तक। यहां देखिए आपसे कह रहा है 3 2 4 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या तथा यहां तक पहले इससे छोटी संख्या क्या बनेगी वो आप जानते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सबसे छोटी संख्या, फिर लिखना है उससे बड़ी संख्या, फिर लिखना है उससे बड़ी संख्या। अब आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही बहुत आराम से समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, फिर इसमें लिखा है तथा 1 2 4 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। चाहे दोस्तों 1 2 4 जैसा कि लिखा है ठीक वैसे ही इसका वो आएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना। जैसे ही आप इसे घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर जो बनेगा वह बनेगा 110। प्यारे दोस्तों मुझे यह पूरा विश्वास है कि इसे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, लेकिन यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या रह जा रही है तो प्लीज आप कमेंट करके अपने इस चैनल पर मुझे सूचित करें, मैं और बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।